साथ आम आदमी पार्टी के उमेद सिंह यहाँ से मौजूद हैं और इनका जो वार्ड है ये सैदलाजा वार्ड 160 से हम लोग मौजूद हैं आपके सामने और हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ आगे की रणनीति होने वाली है इन एमसीडी चुनावों में। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। पहले धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये जो चुनाव है बहुत ही जोश लेकर आई है। एमसीडी चुनाव जो है एक मन ही मन में लोग जो है सोच विचार में पड़ गए हैं। महिलाओं को ले लो, युवाओं को ले लो, बच्चों को ले लो, क्योंकि चुनाव जो है पूरे जो बहुत ही उमंग लेकर आती है और उनको कुछ उम्मीद भी होती है। आप उम्मीद से क्या उम्मीद लगा सकती है हमारी सरकार? उम्मीद तो पूरी दिल्ली को है आम आदमी पार्टी से जी। 15 साल से बीजेपी की सरकार है। दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। जहां देखो कूड़ा, गली के बाहर कूड़ा, घर के बाहर कूड़ा, स्कूल के आगे कूड़ा, तो पूरी दिल्ली परेशान है इससे। एमसीडी चुनाव है, मुद्दा साफ सफाई का ही होना चाहिए, सेफ्टी का होना चाहिए और जो है हेल्थ को लेकर होना चाहिए। तो यही मेन प्रायोरिटी रखी जाती है एमसीडी चुनाव में। तो इन चीजों का ख्याल रखा गया है इस एरिया में, इस वार्ड में, ये जानना चाहूंगी आपसे। नहीं, इस एरिया में क्या, पूरी दिल्ली का बुरा हाल है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोई डस्टबिन की जगह नहीं है, कहीं कूड़े डालने की जगह नहीं है, और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आपको कूड़ा नहीं मिलेगा, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ नाली के अंदर पानी है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मच्छर मिलेगा आपको। आपसे पहले कौन थे यहाँ के काउंसलर? यहाँ से संजय ठाकुर जी। कितना काम किया उनके उनके कार्यकाल में, कितना काम हुआ है? आप मेरे को जरा गिनवाए, काम गिनवाए। नहीं, काम तो आप पब्लिक में जाओगे तो पब्लिक में जाके आप एक सवाल करना, पूरे छतरपुर विधानसभा में कर लेना आप। सालावाड़ जो निगम में संजय ठाकुर ने कोई 1 रुपया बजट का लगाया हो, या एमपी ने कोई भी 1 रुपया छतरपुर विधानसभा में लगाया हो, आप पब्लिक में जाओगे, विधानसभा में जाओगे तो पूछ लेना, तो आपको ना ही मिलेगा जी। ठीक है, वो हम सर्वे करेंगे, जरूर करेंगे। अभी मैं जानना चाहूंगी युवाओं का कितना साथ है, महिलाओं का कितना साथ है, और जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि स्कूलों का जो है पूरा इतने अच्छे से तैयार कर दिए हैं सारे स्कूल जो हैं, सरकारी स्कूल जो हैं, बहुत ही उनको मॉडर्न तरीके से डिजाइन किया गया है। मैं ये जानना चाहूंगी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि आगे और क्या कुछ प्लान रहने वाले हैं आप लोगों? देखो, पहले मैं एमसीडी के बारे में बताऊंगा। हम 6ठी क्लास से आगे शुरू करता है दिल्ली गवर्नमेंट। हमारी प्राइमरी शिक्षा 1 से 5वीं तक, जिसको हम नींव बोलते हैं, बच्चे की नींव जब ठीक नहीं होगी, मकान की नींव ठीक नहीं होगी, आगे क्या पढ़ पाएंगे। तो पूरी जो दिल्ली में है एमसीडी के स्कूल है, 5वीं तक की हमारी जो शिक्षा है वो बिल्कुल जीरो है। हम अगर एमसीडी में जैसे आएंगे तो पहले हम शिक्षा को ठीक करेंगे। पहला शिक्षा को ठीक करेंगे, गंदगी को साफ करेंगे। जहाँ भी लाइटें होती है अपनी, पूरा अंधेरा होता है, सब एमसीडी का काम है टोटली। बहुत सारे एमसीडी का 50% ज्यादा एमसीडी काम होते हैं। शिक्षा की आपने बात की, बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के टाइम में बच्चों के लिए। और जो हमारा जो नेता है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो है कार्यकर्ता, मुख्य कार्यकर्ता है, जिनसे ये पूरा रण चालू हो रखा है एमसीडी चुनाव में, पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे का इम्पैक्ट ही अलग होता है और उनको जो है पॉलिटिक्स जो है घेरती भी है। गाली गलौज जो है घेर रही हैं उनको। भाजपा सरकार के कई मुख्य दावे, वो गलत दावे लगा रहे हैं, सुबह से गालियों की बौछार कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी को ले लो या कोई भी मनीष सिसोदिया जी को ले लो, गालियों की बौछार कर रहे हैं। तो ये आपका इस पर क्या कहना होगा कि ये लोग जो भाजपा सरकार है, क्या ये गाली गलौज के ही सरकार बनाने वाले हैं क्या आगे, या फिर और भी कुछ करेंगे आगे काम? क्योंकि काम तो इनका संजय ठाकुर जो थे अभी काउंसलर, कुछ काम तो दिखा नहीं है। आपका कहना है ये, ठीक है, और हम सर्वे भी करेंगे आगे इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं, जब इलेक्शन आते हैं, ऐसे कोई ना कोई बीजेपी मुद्दा जरूर लेके आएगी आपके बीच में। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता जब से बीजेपी है। कभी सत्येंद्र जैन को ले लो, सिसोदिया जी को ले लो, अभी कुछ मिला तो नहीं है ना। सिसोदिया जी के बाहर बैठे ना, अभी कुछ नहीं है ना उनके पास, कोई केस नहीं, कुछ नहीं। तो ये इलेक्शन आएंगे, करेंगे। गुजरात का इलेक्शन है, दिल्ली का इलेक्शन है, हिमाचल इलेक्शन है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। पॉलिटिक्स तो हर जगह है, छोटा सा ऑफिस ही ले लो, या अभी जो बैठे खड़े मतलब बच्चे भी होंगे, हर जगह स्कूल ले लो, कॉलेज ले लो, हर जगह पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की बौछार है हर जगह। तो ये तो पूरी पॉलिटिक्स ही है जो आप लोग लड़ रहे हैं, जिसके लिए लड़ाई हो रही है। और जो आप अभी टिकट से आपको खड़ा किया गया है, उमेद जी आपसे उम्मीद भी काफ़ी लगाए हुए हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी हैं काफ़ी सारे, छोटे बड़े युवा सारे ही हैं, हर वर्ग के हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और अपने वोटर्स को? 4 तारीख में समय नहीं है ज़्यादा, तो बिल्कुल समय गंवाएं, हम आपकी अपील रखेंगे। मैं सबको यही कहना चाहूँगा, ये एक छोटा सा इलेक्शन एमसीडी का है जो साफ सफाई के ऊपर है, मगर साफ सफाई छोटा मुद्दा नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ,
बहुत जगह ऐसे बता चुका हूँ। वन टाइम दिल्ली गवर्नमेंट सड़क बनाएगी, नाली बनाएगी, उसके बाद उसका रख रखाव एमसीडी करेगी। एमसीडी का मतलब है साफ सफाई करना। नाली के अंदर पानी बहेगा तो पानी बाहर निकलेगा, सड़क टूटेगी, मच्छर आएंगे, पैदा होंगे, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा आपका, और उसकी सफाई नहीं होगी। हमारी माताएं, अपनी बहनें को सबको झाड़ू घर के बाहर लगाना पड़ा, जबकि उनका काम नहीं है। एमसीडी काम है तो लगाए ना उसको। 15 साल से हम दुखी आ रहे हैं इसको, तो जनता बदलाव चाहती है। आपकी बार पूरी दिल्ली में बदलाव है, सैदाबाद वार्ड में तो है, ये पूरी दिल्ली में बदलाव है। एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार बढ़ने जा रही है, बहुत अच्छी बहुमत से बनेगी। उनको 20-30 जो सीट मिलेगी मिल जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाम जानना चाहूंगी। राम कला जी। उम्मीद है इन्हें पब्लिक ने, छोटे बच्चों ने, युवाओं ने, हमारी बहनों और माताओं ने इस शब्द से उम्मीद है। अच्छा, इनने शुरू में ही, इससे पहले जितना कार्यकर्ता होते, जितना विकास का कार्य करिए है, राजपुर सैलाजाब जितना भी जिसने काम कमी, तो इसने पूरा अपनी ताकत लगाई है, जो अपनी ताकत थी। हमारे पास सबसे ज़्यादा मुद्दा प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल जज्जर है, और प्राइमरी स्कूल की नींव, जैसे भाई उमेद ने बताया कि उसका उठना चाहिए, वो सारा उनका स्ट्रक्चर, बच्चों की जो है बेसिक एजुकेशन, वो पूरी होनी चाहिए। नंबर 2 हेल्थ का है। हेल्थ में सफाई है आ जाती है। हेल्थ में डेंगू वगैरह जैसे फैल रहा है, तो ये हमारे जो गांव में जैसे कूड़ा करकट डला हुआ है, उसकी साफ सफाई तौर तरीके से हो, मॉडल हो। दूसरा एजुकेशन है। एजुकेशन में जैसे आपको छठी से जो आप मेरे सरकारी स्कूलों का स्तर जो है, उनके जो डेस्क हैं, टीचर हैं, उनके जो है उसके सारा टीचर का प्रबंध जो किया है, वो बहुत अच्छा किया है। तो अब दूसरी बात है, ये इलेक्शन है। इलेक्शन में आरोप, कितने झूठे आरोप लगा लो, ये चलता है। आरोपों का अंबार लगा रखा है सर। वो चीज अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। आरोपों का तो अंबार है, एक बात सुन लो, लेकिन दूसरी बात सुन लो, जितना जो आदमी झूठे आरोप लगाएगा और जो ज़्यादा गाली देगा, इसका मतलब वो इलेक्शन हार रहा है, पहली बात। यानी उम्मीद, ये बता रहा हूँ मैं आपसे कि झूठे आरोप लगाना, आरोप पर आरोप लगाना और गाली देना, यानी ऐसी राजनीति है, वो अच्छी राजनीति है, ये छोटी राजनीति है। तो इसमें ये ध्यान रखिए आप कि ये जो शब्द हैं, ये ऐसी गहराई के हैं कि इससे हम जो है ना और ऊपर उठेंगे। आदमी जो सहन करने वाला तो है, गाली गलौच कर या आरोपों का सहन करने वाला तो है, डिफेंस लेने वाला, वो हमेशा ऊपर उठता है। शालीनता से हम ऊपर उठेंगे। और हमें उम्मीद भाइयों से, सारी ये अपनी बहन भाइयों से, इनसे ये उम्मीद है, बच्चों से उम्मीद से, सारी उम्मीद है कि ये सारे बच्चे, ये सब बड़ों में बड़ा, जवानों में जवान और छोटा छोटा, और पूरा सबका ध्यान देता है। यानी एक कार्यकर्ता हुए, अभी तो आया ही नहीं उसमें, कार्य करते हुए वक्त इसने पूरा ध्यान दिया है, तो फिर बताइए हम कैसे उम्मीद नहीं रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिना पोस्ट के भी उनको, बिना टिकट के, बिना अभी तक वो कैंडिडेट बने भी नहीं थे, उनको तभी से वो काम शुरू कर दिया था उन्होंने, तैयारी शुरू कर दी। 12 बजे देखता नहीं, 2 बजे देखता नहीं, घर में चाहे कुछ भी काम हो रहा है, लेकिन ये पब्लिक के काम के लिए उम्मीद जो है, और उम्मीद सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई मैं राजनीति बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, इसके काम को देख करके हम सभी युवा और सभी, पर उम्मीद सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई मैं राजनीति बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, इसके काम को देख करके हम सभी युवा और सभी प्रभावित हैं, और इसलिए हम इसको इलेक्शन में जिताएंगे। आपका पूरा साथ है, पूरा समर्थन है। पूरा समर्थन बता तो दिया, जब इसी इतना करता है तो सभी को, मेरा अकेले बूढ़े का नहीं, युवाओं का, मेरी बहन भाई माताओं का, सबका जो है ना, पूरा ही इसके प्रति जो है ना बड़ा लगाव है, बहुत ही सहानुभूति है कि ये बने तो पूरा साथ देंगे और डट कर साथ देंगे। बिल्कुल, लोगों को काम चाहिए, और काम जहां से मिलेगा, जिस भी सरकार से मिलेगा, लोगों का पूरा समर्थन रहेगा, सपोर्ट रहेगा। अभी और भी लोगों से जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? ताराचंद जी, क्या कहना चाहेंगे? इधर कितने सुधार कार्य हो चुके हैं और क्या कितनों की उम्मीद है? अभी तक कोई सुधार कार्य नहीं हुआ, लेकिन जब से उम्मीद ने इस 5 सालों में आया है, बिना बने ही बहुत सारे काम करे हैं। नालियों का भी काम कराया, पाइपलाइन का भी काम कराया, पानी का भी कराया है, और आगे भी उम्मीद भाई की यही है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पब्लिक के लिए काम करूँगा। ये अपना घर पर किसी टाइम टेलीफोन कर दो, उसी टाइम खड़ा मिलता है। कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? हमारा पूरा गाँव तो इसके साथ ही है। पूरा गाँव साथ है। जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर सिंह है। जी, क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार आएगी यहाँ पर? सरकार तो इसकी केजरीवाल की आएगी। एमसीडी चुनाव में? हाँ, एमसीडी चुनाव पक्का 100%। पूरा मतलब आपको पूरा समर्थन है? पूरा लोग पूरा समर्थन है, जैसे केजरीवाल साहब ने लिख कर दिया था, आप लिख कर ले जाओ, मैं साइन कर दूंगा।
अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर जो परेशानियां हैं, लोगों का जो मुद्दा है, साफ सफाई, बिजली, पानी, सबके लिए जो है, उमेश जी खड़े रहेंगे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल खड़े रहे। इससे पहले भी खड़ा था, अब तो टिकट लेकर आया है, लेकिन इससे पहले भी खड़ा था। 3-4 साल पहले ही, मतलब इस बच्चे को कभी भी कुछ भी काम दे दो, वो बिल्कुल तैयार मिलेगा। युवा हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम जानना चाहूंगी। विशाल फोगाट। विशाल, हमें बताएं यहाँ पर जो है स्कूल्स की क्या हालत है और जो बिजली, पानी, इन सब की चीजों की क्या हालत है? अभी 5 साल में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब से उमेश फोगाट जी आए हैं तो उन्होंने रोड का भी काम करवाया और पाइपलाइन भी डलवाई है। पाइपलाइन भी डलवाई हाँ जी, मतलब काम हुआ है। लेकिन वो उमेश फोगाट के द्वारा हुआ है। अच्छा, उमेश जी के इनको जब कैंडिडेट मिल गया था, मतलब टिकट मिल गया था, उसके बाद हुआ है या पहले से ही? पहले से ही है ये। पहले से ये हमारे युवा